है, इसलिए यज्ञ प्रक्रिया में हम सब लोग अग्नि भगवान का आवाहन करते हैं। ध्यान दें हमारे उपाचार्य महोदय, जितना जल्द हो सके आप अग्नि स्थापन करा दें। स्वाधवरिव पुम्ना पृथ्वी वरिमणाकतास्ते त्रितवे जन्मावत्तमो समिद्धं विदामित्रगुं स्वाहा इदं अग्ने इदं नमः। ध्यान दें, कन्या भर के गले माला डालें और कन्या भर कन्या के गले में डालें। हमारी जल्दी करें। अब जो डालने हैं वो बैठ जाए। जिन्होंने भर कन्या के गले में माला डाल दिया बैठ जाए। यहाँ सामने जो बर महोदय लोग खड़े हैं, मालूम कर रहे हैं, उन्हें नहीं डालेंगे क्या? आप लोग डालिए ना। अच्छा अच्छा, बैठ जाए बैठ जाए। देखिए और पैसा होता है उसे डाल दें, गुरुआ डाल दें, ग्रंथि बंधन कराएं। क्या हुआ था 27 तारीख को? कहाँ गए थे आप? 25 तारीख को 25 तारीख को देखने के लिए गए थे। कहाँ? क्या देखने? ये शादी होता है। हाँ, फिर क्या हुआ वहाँ? वहाँ पे 2-3 लोग हमको बलिया ही बैठा दिया तो मैं बैठ गया उधर। हाँ, किस लिए बैठा दिया जबरदस्ती? ऐसे ही बैठा दिया था। हाँ, हाँ, क्या तो मैं बैठ गया था। क्या कहे लो आपको? बोले थे कि 2-3 हजार रुपया देंगे, बैठ जाओ। हाँ, किस लिए? शादी के लिए। शादी के लिए। तो आप बैठ गए वहाँ? हाँ। हाँ, फिर क्या हुआ? वहाँ से मैं चला गया उठकर। कहाँ चले गए? देखने के लिए। तो क्या दूल्हा बना के बैठाए थे कि कैसे बैठे? नहीं, ऐसा ही बैठा था। नहीं, देखा जाए टोपी लगा कर बैठे हैं, माला भी पहने हैं। वो फोटो खींचे थे, माला दूसरा था, टोपी लगा के बैठे थे। वो टोपी नहीं लगाए थे। और दुल्हन कहाँ की थी मालूम है? मालूम नहीं है। दुल्हन को मालूम नहीं है। तो पैसा मिला आपको? जो नहीं मिला। कौन कहा था देने के लिए? वो एक बूढ़ी थी, उसे ही उठ के चला गया। हम बोला कि क्या ले, उससे चला गया मैं उठ कर। कितने ऐसे लोग थे वहाँ जो जबरदस्ती बैठाया जा रहा था? तो बहुत लोग थे। क्या क्या कर रहे थे? बहुत लोगों को बैठाया गया वहाँ? हाँ, सब लोग तो बैठा ही था। हम ही थोड़ी नहीं अकेले था, बहुत लोग था। गांव के कितने लोग बैठे थे आपके? बहुत लोग था। फिर भी मालूम नहीं हमको कितना था। गांव में कितने लोग थे आपके लगभग? गाँव में तो बहुत आदमी गए थे। आपका उम्र क्या हो गया? उम्र क्या होगा? 19 साल। और बाकी जो लोग आपके साथ थे क्या? बाकी आपसे छोटे लोग थे, आपके गांव के बड़े लोग थे? सब हमारे ही साथ में गए थे। शादी करने गए थे, कन्या मिली आपको? नहीं मिली। तो आखिर कन्या नहीं मिली तो दूल्हा कैसे बने? ठीक, ये बताइए बलिया में एक शिकायत आई कि लगभग 537 ऐसे विवाह हुए हाल में, और उसमें शिकायत ये हम लोग को मिली कि कुछ ऐसे जोड़े हैं जिनकी शादी कुछ महीने पहले हो चुकी है, लेकिन वो केवल इस आर्थिक लाभ को लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं और गलत तरीके से उन्होंने आवेदन प्राप्त किया है। इस शिकायत पे एक जांच समिति का गठन किया गया और साथ साथ जो 35,000 रुपये भुगतान किए जाते हैं उनको तत्काल रोक दिया गया। इससे जो बेईमानी हो सकती थी उसको तत्काल रोक दिया गया। मुझे इस बात की अभी तक संतुष्टि है कि जो 4 अधिकारी इसमें दोषी पाए गए उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की गई, उनमें से 3 की गिरफ्तारी की गई और साथ साथ जो दलाल इस काम में जुड़े हुए थे, लोगों को बरगला रहे थे, उनको ठग रहे थे और सरकारी धन को गबन करा रहे थे, दुरुपयोग करा रहे थे, उनकी भी गिरफ्तारी इसमें हुई है। अब आगे क्या कार्रवाई होगी इसके बारे में भी मैं बात करना चाहूँगा। जो सख्ती भ्रष्टाचार के खिलाफ आदरणीय मुख्यमंत्री जी की है, वो
यहाँ पे लोगों को देखने को मिली, आगे और देखने को मिलेगी। कोई भी ऐसा दलाल, कोई भी ऐसा अधिकारी बचेगा नहीं जिसने सरकारी धन के दुरुपयोग की, गबन की चेष्टा की है। पैसा तो नहीं गया, रोक दिया गया उसको, लेकिन उसको दंडित ज़रूर किया जाएगा। साथ साथ जो अधिकारियों ने गड़बड़ की है उनको दंडित किया गया। अगर कोई बचा है तो उसके भी आज मैं जांच करूंगा, उसको भी दंडित किया जाएगा। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, ऐसे मौके हमारे लिए होते हैं व्यवस्थाओं को और अच्छा करने के लिए। हमने अभी चर्चा की है, लखनऊ में भी 2 दिन से हमने चर्चा की कि हम सिस्टम को और मजबूत कैसे कर सकते हैं। जैसे कि विवाह प्रमाण पत्र मौके पे ही, कार्यक्रम में ही दिया जाएगा। लड़की की और लड़के की दोनों की फ़ोटो उसके ऊपर होती हैं, जिससे कि यहाँ जिस प्रकार की चेष्टाएं की गई थी वो नहीं हो पाएंगी। आधार ऑथेंटिकेशन हम कराते हैं लड़की का, लेकिन उसको मौके पे भी हमें चेक करना चाहिए कि कोई और लड़की तो नहीं आ गई है इस काम के लिए, क्योंकि अभी तक ऐसा दुरुपयोग देखने को नहीं मिला था। तो अब जब हमें ऐसी चुनौती मिली है तो हमारा सिस्टम बहुत मजबूत है। हमारे डीबीटी, हमारा आधार, इन सब चीज़ों को जोड़ करके हम लोग जल्दी 2 सप्ताह के अंदर ऐसी पुख्ता व्यवस्था बना लेंगे कि दोबारा कहीं किसी की अगर कुछ चेष्टा भी है ऐसी गड़बड़ी करने की, तो हमारा सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए कि वो ना कर पाए। साथ साथ एक पहलू और इसमें है, जो अनसंवेदनशीलता दिखाई गई। जैसे कि मैंने भी वीडियो में देखा कि कुछ बहनें खड़ी हैं और 2 दूल्हे केवल खड़े हैं या 3 खड़े हैं और उनको शादी का एक ऐसा कार्यक्रम दिखाया जा रहा है। ये घोर लापरवाही है, ये हमारी संस्कृति नहीं है ऐसे करना। और अभी मैं और इसकी जांच कर रहा हूँ, वो व्यक्ति कौन है जिसका निर्णय था कि इस प्रकार गलत तरीके से किसी महिला को, किसी पुरुष को अपमानित किया जाए और जो संस्कार हैं उसके विपरीत तरीके से कार्य किया जाए। ये अभी परीक्षण का विषय है, उनको भी दंडित किया जाएगा। यद्यपि वो अपराध भ्रष्टाचार का तो नहीं है, लेकिन असंवेदनशीलता भी एक बहुत बड़ी गलती है, उनको भी दंडित किया जाएगा। कितने अपात्र पाए गए हैं सर इसमें? जी, कितने अपात्र मिले हैं? 537 जोड़े इसमें इन्वॉल्व थे और अभी तक की जांच से लगभग 240 अपात्र पाए गए हैं। 20 ऐसी टीमें बनाई गई, 3 दिन के अंदर घर घर बेच करके इसकी जांच कराई।